हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 21 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 21 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज प्रिसीजन। रेफरेंस क्या लिखा है? Its estimates are comparable with EUS due to the high level of precision of the all India and state level estimates, meaning the quality of being exact and accurate। यानी गुण हो किसी चीज़ में, किस चीज़ का एग्जैक्ट होने का या एक्यूरेट होने का, उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे प्रिसीजन है। रेफरेंस से इसको डिस्कस करते हैं। दो इमेजेस हैं। लेफ्ट हैंड पे जो इमेज देख रहे हैं महाभारत काल से ली गई है और जो ये इंसिडेंट है काफ़ी फेमस इंसिडेंट है। आई बिलीव आप सबको अवेयरनेस है उसके बारे में। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अपने शिष्यों को, कौरवों को और पांडवों को तीरंदाजी यानी आर्चरी सिखा रहे होते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पे एक बर्ड रख दी थी, मिनिएचर बर्ड, लकड़ी की एक चिड़िया, और सबसे सारे शिष्यों को बुला बुला के पूछ रहे थे कि आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। तो उनको बहुत सारे जवाब मिल रहे थे। कोई बोल रहा था मुझे बहुत सारी चिड़ियाँ दिख रही हैं, कोई बोल रहा था मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा था मुझे आकाश दिख रहा है। और जब अर्जुन की बारी आई थी, अर्जुन ने बोला कि गुरुजी मेरे को केवल चिड़िया की आँख दिख रही है। तो जब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि तीर चला दो, बाण चला दो, तो वो जो बाण था उसने उस चिड़िया की आँख को भेद दिया। यानी अर्जुन के केस में हम बोल सकते हैं कि अर्जुन ने आर्चरी में प्रिसीजन अचीव किया। प्रिसीजन अचीव किया यानी 100% एक्यूरेसी। वहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं थी। यानी इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं शुद्धता। गोल्ड जो होता है, अगर हम शुद्धतम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, स्वर्ण की बात करें, तो वो 24 कैरेट का होता है। उसकी प्योरेस्ट फॉर्म 24 कैरेट की होती है, जो मानक होता है उसका। सो ऐसे ही यहाँ पे प्रिसीजन अचीव किया किसने? अर्जुन ने आर्चरी में। दूसरे सिनेरियो में आप देखें, यहाँ पे बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो आई सर्जन होते हैं। उनका जो काम होता है वो उनको कितना लेवल ऑफ प्रिसीजन अचीव करना पड़ता होगा इतने छोटे से ऑब्जेक्ट पे जो हमारी आँख होती है उसमें भी। रेटिना का अगर उनको कोई ऑपरेशन करना है, ऑपरेट करना है रेटिना को, सोचिए कि कितनी छोटी आँख और उसमें कितना महीन काम। सो प्रिसीजन अचीव करना होता है आई सर्जन को, तब जाके वो इस सर्जरी को प्रॉपरली कंडक्ट कर पाते हैं। सो आई होप आपको प्रिसीजन का मतलब समझ में आया हो। हिंदी में बोलते हैं शुद्धता। चलिए अब हमारे पास हैं 4 सेंटेंसेस, चारों को देखते हैं वन बाय वन। द सर्जन्स प्रिसीजन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सेव द पेशेंट्स लाइफ। सर्जन का जो प्रिसीजन था उसने पेशेंट की लाइफ को बचा लिया। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। द प्रिसीजन ऑफ द क्लॉक इंश्योर्स दैट इट नेवर लूजेज अ सेकेंड। जो क्लॉक्स होती हैं अगर बैटरीज प्रॉपरली हो उसमें तो एक सेकंड भी लूज नहीं करती हैं, इतना प्रिसीजन होता है। बिल्कुल सही है। शी स्पोक विद ग्रेट प्रिसीजन मेकिंग श्योर एवरीवन अंडरस्टूड हर क्लियरली। उसने इतनी शुद्धता से बात की, इतनी अच्छे से बात की, सबको समझ में आया, उसकी जो भी पॉइंट्स थे उस सबको समझ में आए। वेरी मच रिलेटेड और बहुत सही सेंटेंस लिखा हुआ है ये। द प्रिसीजन ऑफ हिज वेग रिमार्क्स कन्फ्यूज्ड एवरीवन इन द रूम। पहली बात तो प्रिसीजन किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं? वेग। वेग माने धुंधला, ऑब्सक्योर। सो यहाँ पे ही गलत हो जाएगा। प्रिसीजन ऑफ हिज वेग रिमार्क्स। रिमार्क्स कैसे हैं? वेग हैं, तो उनमें प्रिसीजन का हम कॉन्टेक्स्ट नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, करेक्टनेस, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो इनएक्यूरेसी, इम्प्रिसीजन, वेगनेस, धुंधलापन। जहाँ पे धुंधलापन हो वहाँ पे प्रिसीजन नहीं हो सकता। आई होप आपको प्रिसीजन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबरेट। रेफरेंस क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो कोरोबरेटेड बाय द इंक्रीज इन द शेयर ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। ओके, मीनिंग टू कन्फर्म और गिव सपोर्ट टू अ स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग। किसी स्टेटमेंट, वाक्य को, किसी थ्योरी को या किसी फाइंडिंग या डिस्कवरी को अगर आप कोरोबरेट करते हैं, इसका मतलब आप उससे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ ये सही है। क्लियर है? अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये जो इमेज देख रहे हैं आप, आई बिलीव 2012 में निर्भया केस हुआ था, निर्भया रेप केस दिल्ली में, और उनकी मदर एंड फादर हैं, पेरेंट्स हैं उनके। एंड निर्भया केस में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, बेसिकली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस क्या मिले थे? सीसीटीवी फुटेज,
और एक उसमें की विटनेस भी थे। निर्भया और उसके फ्रेंड को बोर्ड करने से पहले जो बस थी उसने उस बस में आई बिलीव 6 लोग थे, उन्होंने एक और व्यक्ति को बोर्ड किया था और उसको लूटा भी था। सो वो की विटनेस के तौर पर सामने आए थे। एंड फॉरेंसिक एविडेंस, तो जो ये सारे एविडेंस थे बेसिकली इन्होंने कोरोबोरेट किया कि एक्चुअली निर्भया केस हुआ था। क्योंकि कोर्ट में जब कोई भी चीज़ जाती है, जब जो दोषी थे जब वो कोर्ट में गए तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना था कि हाँ ये दोषी हैं, इन्होंने ही रेप को अंजाम दिया था। तो इन सारे एविडेंस ने कोरोबोरेट किया कि हाँ ये ही कल्प्रिट्स हैं और इनको जो भी सज़ा दी गई कोर्ट द्वारा वो सज़ा उन एविडेंस की हेल्प से ही साबित हो पाई, दोष साबित हो पाया। किसकी हेल्प से? एविडेंस की हेल्प से। तो एविडेंस ने क्या किया? कोरोबोरेट किया, सपोर्ट किया किसको? जो प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट थे कि इन लोगों ने ही रेप को अंजाम दिया था। क्लियर है? सो कोरोबोरेट करना मतलब सपोर्ट करना, कंफर्मेशन देना। चलिए अभी डिस्कस करते हैं 4 एग्जांपल्स के साथ। द विटनेस वाज एबल टू कोरोबोरेट द सस्पेक्ट्स एलिबाई विद अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवनिंग। अब एलिबाई यहाँ पे एक और नया वर्ड है आपके लिए। लॉ में, कोर्ट केसेस में जनरली एलिबाई बेसिकली होता है जब कोई व्यक्ति अपने बचाव के लिए ये क्लेम करे कि जब गुनाह हुआ वो उस जगह पे नहीं था, वो कहीं और था, उसकी प्रेजेंस कहीं और थी, तो हम बोलते हैं उसको एलिबाई। क्लियर? अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द विटनेस वाज एबल टू कोरोबोरेट द सस्पेक्ट्स एलिबाई विद अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इवनिंग। यानी जो सस्पेक्ट है वो कह रहा है कि मिलॉर्ड जज साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई इसमें क्राइम नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे था ही नहीं, जब ये गुनाह हुआ तो मैं वहाँ पे था ही नहीं। अब उस बात को जो विटनेस है उसने कोरोबोरेट किया कि हाँ जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब ये चीज़ हुई तो ये वहाँ पे नहीं थे और मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था और इनकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं थी, यानी ये एब्सेंट थे। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो क्राइम है वो कंडक्ट नहीं किया, उसको इन्होंने नहीं किया है, ये मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। सो जो विटनेस हैं वो कोरोबोरेट कर रहे हैं सस्पेक्ट के एलिबाई को। एलिबाई यानी सस्पेक्ट कह रहा है कि भाई मैं क्लेम करता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं था। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं या जो विटनेस है उनकी बात को एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं। सो ये सेंटेंस कोरोबोरेट को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, अ टीम डिसाइडेड टू कोरोबोरेट द डॉक्यूमेंट बाय डिस्कार्डिंग ऑल द सपोर्टिव एविडेंस। कोरोबोरेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड करके यानी कूड़े में फेंक देना। सो ये गलत है। सपोर्टिव एविडेंस को आप अगर फेंक देंगे तो कोरोबोरेट कैसे करेंगे? गलत है ये। द साइंटिस्ट न्यू फाइंडिंग्स कोरोबोरेट द अर्लियर रिसर्च रिजल्ट्स। कोई पहले रिसर्च रिजल्ट हुए, साइंटिस्ट हैं कोई, उन्होंने उनकी जो फाइंडिंग्स हैं नई वो सपोर्ट करती हैं जो पहले रिसर्च हुए थे वो सही हैं। क्लियर है? सो ये सेंटेंस भी सही है। वी नीड मोर एविडेंस टू कोरोबोरेट दिस हाइपोथेसिस बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। लोग कह रहे हैं वी नीड मोर एविडेंस, हमें और सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए टू कोरोबोरेट दिस हाइपोथेसिस बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले कंक्लूजन्स तक पहुंचने से पहले जो हाइपोथेसिस है यानी जो माना है आपने, जो आपने इमेजिन किया है, उसको कोरोबोरेट करने के लिए हमें और ज़्यादा एविडेंस चाहिए। ये सेंटेंस भी सही है। सो हमें अपना इनकरेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी मिल चुका है। आई होप आपको कोरोबोरेट का मीनिंग समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोर्ट, कन्फर्म, वैलिडेट, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, बहुत सारे मैंने जो बच्चे हैं जो आप अपने सेंटेंसेस लिखते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप हर वर्ड को ना आप रैंडम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर लेते हैं, वो मत किया करिए। और करना क्या है, जैसे अब इसका मतलब है सपोर्ट करना, कोरोबोरेट का मतलब सपोर्ट करना, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि माई पेरेंट्स कोरोबोरेट मी, है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा? कोरोबोरेट का मतलब किसी और की स्टेटमेंट को, थ्योरी को या फाइंडिंग्स को सपोर्ट करना। हाँ जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, या जो डिस्कवरी हुई वो सही है, रिसर्च कह रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी पास में हुई थी वो सही है, हम उसको कोरोबोरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने अभी डिस्कस किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपना सेंटेंस लिखना है। रैंडम कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा हो। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड में, विच इज स्क्यूड। रेफरेंस क्या लिखा है? द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न रिमेन्स स्क्यूड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ओके, मीनिंग बायस्ड और डिस्टॉर्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
स्क्यूड का बेसिकली एक मीनिंग हिंदी में होता है झुका हुआ। अब झुका हुआ या टेढ़ा इसको आप बोल सकते हैं। अब जैसे ये फोटो फ्रेम है, ये इस तरफ इसका इंक्लाइनेशन है, यानी झुका हुआ एक तरफ। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ झुका हुआ लिटरल मीनिंग में, पर हम अगर पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, स्क्यूड का मतलब होता है बायस्ड, यानी आपका जो व्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप प्रेजुडिस्ड हैं, आप पहले से ही एक बिलीफ लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में, तो हम बोलेंगे कि आप बायस्ड हैं, स्क्यूड हैं। इंडियाज रिचेस्ट 1% हैज़ हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन डेकेड्स, स्टडी शोज। स्टडी जो दिखा रही हैं स्टडीज़, वो कह रही हैं कि जो रिचेस्ट हैं 1% लोग हमारे, वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ लेके बैठे हुए हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा वेल्थ है वो कितने लोगों के पास है? मात्र 1% लोगों के पास, और 99% के पास बची हुई वेल्थ है। ऐसे ले सकते हैं कि 1% के पास 99% वेल्थ है और 99% के पास 1% वेल्थ है। सो ये जो है, ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, ये कैसा है? स्क्यूड है, टेढ़ा है, इम्बैलेंस्ड है। और होना कैसे चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, जो बार बार एक दो बार हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्पैरिटी हमने डिस्कस किया था, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कैसा है? स्क्यूड है, बायस्ड है, एक तरफ झुका हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। 4 सेंटेंसेस है, चलिए देखते हैं किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम। द डेटा वॉज स्क्यूड ड्यू टू द बायस्ड सैम्पलिंग मेथड यूज्ड इन द सर्वे। अभी जो हाल में इलेक्शंस हुए, आप लोगों ने देखा होगा, एग्जिट पोल्स जो हुए थे, उसमें सब ने एनडीए को मेजोरिटी सीट्स दे दी थी, एंड कई जगह तो मैंने देखा था 400+ सीट्स उनको दे दी थी। तो जो हम रिसेंटली जो एग्जिट पोल्स हुए थे अपने लोकसभा इलेक्शंस को लेके, उसमें आप देखें जो डेटा था वो कैसा था? स्क्यूड था, ठीक। यानी एक तरफ सारे न्यूज़ चैनल एक तरफा, जो एग्जिट पोल से सब एक तरफा अपने पोल्स को दिखा रहे थे, यानी इंक्लाइंड थे, एक तरफ बायस थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, हिज स्क्यूड पर्सपेक्टिव ऑन द इशू मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड अदर व्यू पॉइंट्स। बिल्कुल सही है। उसका जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया सोचने का, वो स्क्यूड है, यानी एक तरफ झुका हुआ है। ऑन द इशू मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड अदर व्यू पॉइंट्स, यानी दूसरे जो लोग हैं उनके व्यू पॉइंट्स, उनके ओपिनियंस वो समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने पहले से ही एक मत बना लिया, नहीं जो मैं सोच रहा हूँ या जिस तरफ मैं सोच रहा हूँ वही सही है। सो ये सेंटेंस भी सही है। Her unbiased approach to the situation ensured that her opinions were skewed. No, ये गलत है, बिकॉज अगर unbiased approach है तो opinions skewed कैसे हो सकते हैं? Contextually incorrect है। The stats presented in the report were skewed in the favor of the company. बिल्कुल सही है। कंपनी की कोई रिपोर्ट आई है जिसमें स्टैट्स यानी डेटा कंपनी के ही फेवर में दिखाया गया है, सो स्क्यूड है। डेटा या स्टैट्स प्लूरल होता है, तो इसीलिए वहाँ पे वर लिखा हुआ है। बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आया हो स्क्यूड का मीनिंग। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो बायस्ड, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का अगेन मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। स्लैंटेड, स्लैंटेड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हमने इमेज देखी थी अभी फोटो फ्रेम की, स्लैंटेड एक तरफ झुकी हुई। डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट्स जो होती हैं, जैसे अभी ये केस हुआ था पुणे में, एक्सीडेंट जो हुआ था, पुणे एक्सीडेंट, जिसमें एक जुवेनाइल ने गाड़ी ठोंक दी थी अपनी पोर्शे कार और 2 लोगों को मार दिया था जान से। सो वहाँ पे जो उसकी टेस्टिंग हुई थी, ब्लड सैंपल से टेस्टिंग हुई थी, ब्लड रिपोर्ट जो आई थी वो कैसी थी? डिस्टॉर्टेड। उसको बदल दिया गया था। उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था, पर रिपोर्ट जो आई उसमें बोल दिया गया नहीं इसने दारू नहीं पी थी, जबकि वो ड्रिंक करके निकल रहे थे वो पब से। और उन्होंने तभी वो जो कार चलाई, अगेन जब आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, यानी वो होने ही होने। जब इस तरीके से आप इतना हैवी ड्रिंक करके बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो होगा ही होगा। तो जो रिपोर्ट थी उनकी, ब्लड सैंपल से जो रिपोर्ट आई थी वो कैसी थी? डिस्टॉर्टेड थी। उनको टेढ़ा कर दिया था अपने हिसाब से, अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया। तो यानी जो रिपोर्ट थी कैसी थी? बायस थी, हाँ, एक तरफ झुकी हुई। और एंटोनिम्स की बात करें तो अनबायस्ड, बैलेंस्ड, फेयर। जो हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बैलेंस्ड, यानी कि बराबरी का, एक तरफ नहीं झुका होना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने पैराडॉक्सिकली। एडवर्ब है, रेफरेंस पढ़ते हैं पैराडॉक्सिकली का। पैराडॉक्सिकली द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नीड इज क्वाइट हाई। ओके, मीनिंग इन अ सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वे। यानी एक तो लगे कि अतार्किक है, एब्सर्ड है, अतार्किक जिसमें तर्क न हो, या फिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, यानी अपने आप को ही वो काट रहा हो, अपनी बात को ही काट रहा हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी।
क्लियर? कॉन्ट्रडिक्शन से आया है, कॉन्ट्रडिक्टरी एडजेक्टिव है। एंड पैराडॉक्सिकली आपको समझ में आ गया हो। पैराडॉक्सिकली को समझना हो तो पैराडॉक्स को समझ लें। पैराडॉक्स नाउन होता है, पैरा का जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है रूट वर्ड्स में बियॉन्ड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो ऊपर की है, समझ में ना आए जो। एंड डॉक्स का मतलब होता है ओपिनियन, विचार। पैराडॉक्सिकली जो विचार समझ में ही ना आए, ऐसे समझ सकते हैं इसको हिंट से। और एब्सर्ड है, अतार्किक है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जो एक बात दूसरे को काटे। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड पे जो इमेज है वो उसमें सेंटेंस लिखा है, वो क्या कह रहा है? द सेंटेंस ऑन द राइट इज फॉल्स, यानी जो राइट पे सेंटेंस है वो गलत लिखा है। और जो राइट पे लिखा है वो क्या कह रहा है? द सेंटेंस ऑन द लेफ्ट इज ट्रू, यानी जो लेफ्ट लिखा है वो सही लिखा है। अब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि वो राइट वाला फॉल्स है, वो कह रहा है कि लेफ्ट वाला ट्रू है। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये कैसा था? पैराडॉक्सिकल। एडजेक्टिव के तौर पे पैराडॉक्सिकल, एडवर्ब के तौर पे पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकली, एंड नाउन के तौर पे पैराडॉक्स। क्लियर? अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। रिपोर्टेड केसेस ऑफ रेप अक्रॉस इंडिया इन 2022 बाय स्टेट। अब कोई रिपोर्ट है, उसका एनालिसिस है, एक डेटा चार्ट दिया हुआ है आपको, बार चार्ट। अब देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। अब अगर हम इन 5 स्टेट्स को ले लें तो सबसे ज़्यादा रेप केसेस यहीं पर हो रहे हैं, 2022 की रिपोर्ट है। और आप सोचिए कि नवरात्रि त्यौहार की अगर बात करें, जिसमें हम अपने घरों में कन्याएं जो होती हैं, छोटी बच्चियां, उनको पूजते हैं, माँ के समान का दर्जा देते हैं, माँ के समान, यानी जो देवी माँ को हम पूजते हैं नवरात्रि में, उनको हम इक्वली रखते हैं कि हाँ ये देवी माँ का रूप है। अब इन्हीं स्टेट्स में जहाँ पे ये नवरात्रि त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, इन्हीं स्टेट्स में रेप सबसे ज़्यादा हो रहा है। Isn't it paradoxical? अपने आप में विरोधाभासी है। यानी एक तरफ आप नवरात्रि में बच्चियों की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं। ये वो रेप है रिपोर्टेड रेप्स, अनरजिस्टर्ड, इनकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही, पता नहीं कितने होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो पैराडॉक्सिकल आपको समझ में आया, आई होप। अभी मूव करते हैं 4 सेंटेंसेस हमारे सामने। पैराडॉक्सिकली द मोर ही ट्राइड टू रिमेंबर द मोर ही सीम टू फॉरगेट, यानी जितना उसने याद करने की कोशिश की वो उतना ही भूला। अगर आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप उसे ज़्यादा याद करेंगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? जितना वो याद करने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो भूलता जा रहा है। तो ये सेंटेंस पैराडॉक्सिकली को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, पैराडॉक्सिकली हर फ्रेंडली नेचर मेड हर लेस पॉपुलर अमंग हर पियर्स। ये भी सही है। अगर किसी का फ्रेंडली नेचर है तो वो पर्सन ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस रखता है, और यहाँ पे जो लिखा है वो उल्टा हो रहा है उसके साथ, वो लेस पॉपुलर होती जा रही हैं। गर्ल की बात हो रही है। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। पैराडॉक्सिकली द हैवियर द बॉक्स द हार्डर इट वॉज टू लिफ्ट। अगर बॉक्स हैवियर है, यानी पहले से ज़्यादा हैवी है, तो उसको उठाना और मुश्किल है। तो ये तो ऑब्वियस है, पैराडॉक्सिकली नहीं होगा, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। समझ में आया आपको? बॉक्स हैवियर है तो ऑब्वियस है कि उठाना और मुश्किल होगा। तो जो प्रिडिक्टेबल है, यानी ऐसा ही होना है, उसमें हम पैराडॉक्सिकली नहीं बोल सकते। हिज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पैराडॉक्सिकली मेड हिम सीम डिसीटफुल। अब कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ऑब्वियसली वो धोखेबाज नहीं लगता है। ही कॉल्स स्पेड ए स्पेड, यानी जो उसके मन में होता है वो ज़बान पे होता है, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और यहाँ पे लिखा है कि पैराडॉक्सिकली उसको क्या माना जा रहा है? उसको धोखेबाज माना जा रहा है, डिसीटफुल माना जा रहा है। तो ये भी सेंटेंस पैराडॉक्सिकली को सही तरीके से यूज़ कर रहा है। होप आपको समझ में आ गया वो वर्ड। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। कॉन्ट्राडिक्टरली, स्ट्रेंजली अजीब तरीके से, ऑडली अगेन अजीब तरीके से। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो लॉजिकली, कंसिस्टेंटली या फिर प्रिडिक्टेबली, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो वर्ड। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है? हमेशा की तरह हर वर्ड पे अपना सेंटेंस लिखना है, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में। वीडियो को देखिएगा दोबारा से अगर आपको एक बार समझ में ना आए, 1.25 या 1.5 पे। एंड समझने के बाद हर वर्ड पे अपना एक सेंटेंस लिखना है और उस सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को एक कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा आप वर्ड के साथ टाइम बिताते हैं और उतना ज़्यादा आप उसके कॉन्टेक्स्ट को सही मायनों में समझ पाते हैं। हमेशा बोलता हूँ ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक, दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम विद दिस यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक उन्होंने हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है,
अपना स्क्रीनशॉट इस यूज़र नेम पे शेयर करें पेमेंट का। आई विल शेयर द टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि एक्चुअल डिस्कशन उस ग्रुप में हो रहा है, असली मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर देखने के बाद जितने भी हमारे स्मार्ट रीड कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं, लेक्चर देखने के बाद उनको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 21 पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज एंड रिजल्ट स्क्रीन आने पे पिक करनी है आपको आरसी स्पीड यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेके ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।